नमस्कार, जय हिंद, आप सभी का स्वागत है। आइए चालू किया जाए पॉजिटिविटी के साथ। कहा जाता है क्षमया निष्ठितम जगत, और इसका मतलब है ये जो पूरा संसार चल रहा है ये एक बहुत बड़ी ताकत पर चल रहा है और उस ताकत का नाम है क्षमा कर देना। तो कोशिश करिएगा जो आसपास के लोग हों उनको कोशिश करिए क्षमा कर दीजिए और बड़ा सुकून मिलेगा आपको, बेहतरीन अंदर से एक फीलिंग आएगी। तो क्षमा जब तक नहीं करेंगे टेंशन में रहेंगे, क्षमा कर दीजिए, जाने दीजिए उन्होंने जो किया है जाने दीजिए, क्षमा कर दीजिए, शायद आपको सुकून मिलेगा। आइए इसी पॉजिटिव के साथ चालू करते हैं। पहला पढ़ना था, आंध्र प्रदेश ब्रेसेस फॉर हेवी रेनफॉल एज मिचोंग इंटेंसिफाइज। जियोफिजिकल फेनोमेना है साइक्लोन, और वो भी ट्रॉपिकल साइक्लोन हमारे बे ऑफ बंगाल में बहुत तेजी से बढ़ रहा है आंध्र प्रदेश की तरफ, और कहा जा रहा है कि ट्यूसडे को ये लैंडफॉल करेगा आंध्र प्रदेश पे। 6 पैरामीटर्स होते हैं जिसके तहत साइक्लोन्स के बनने की संभावना बढ़ जाती है, और वो 6 पैरामीटर्स क्या है, जैसे कि आपको एक छोटा हिंट हम दे दें, जैसे कि आपका सी सरफेस टेम्परेचर 27 डिग्री से ज्यादा होना चाहिए, प्लस कोरोलिस फोर्स एक अवेलेबल होना चाहिए, एक पुराना कोई सिस्टम बचा हो या लो प्रेशर का डिप्रेशन बना होना चाहिए। ऐसे करके आपको 6 मिलेंगे, जिसको अभी हम लोग डिस्कस करेंगे यूपीएससी अनस्टॉपेबल्स चैनल पे, वहां पे आप प्लीज आके उसको देखिएगा जरूर से। तो ये लैंडफॉल करने वाला है, और हाँ एक बड़ा इंपॉर्टेंट नाम है कि मिचोंग नाम कैसे पड़ा, कहाँ से आया, ये भी हम डिस्कस करेंगे। तो जरूर एक बार आइएगा डिस्कस करने के लिए इसको। अगला है इंडिया नेबरहुड। इंडिया अग्री टू विड्रॉ ट्रूप्स फ्रॉम माले सेज मुइजू आफ्टर मीटिंग मोदी। तो जो मीटिंग हुई है हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर के बीच में और मुइजू जो कि प्रेसिडेंट है मालदीव्स के, उसके बाद क्योंकि मुइजू साहब का बहुत दिन से कहना था कि भारत की जो फोर्सेज हैं, टोटल 75 हैं, वो वहां से भारत रिमूव कर ले, और वो ह्यूमैनिटेरियन एड के लिए थे, वहां पे ट्रेनिंग के लिए थे, उनको बोला वापस बुला लीजिए। तो इनका कहना है कि मोदी साहब ने बोला कि हाँ वापस बुला लेंगे। हालांकि हमारे मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स से ऐसा कोई भी अभी तक स्टेटमेंट नहीं आया है, पर इनका ये कहना था। लोकेशन बेस्ड क्वेश्चन हम देखेंगे। 135 चाइनीज बोट स्पॉटेड नियर रीफ ऑफ फिलीपाइंस। यहाँ दो नाम बड़ा इंपॉर्टेंट आ रहा है। एक आ रहा है पलावन आइलैंड्स। वेयर आर दिस पलावन आइलैंड्स, इनका लोकेशन देखना बहुत जरूरी है। दूसरा है विट्सन रीफ। विट्सन रीफ ये कहाँ पे, ये भी देखना जरूरी है। साउथ चाइना सी एक जगह पूरी बन चुकी हॉटबेड है, वेयर देर आर डिस्प्यूट्स दैट आर अराइजिंग मच फास्टर। चाइना वर्सेस इंडोनेशिया, फिलीपाइंस, ताइवान, सब वहां पे होता जा रहा है। और वहां पे कुछ आइलैंड्स जैसे स्प्रैटली, पैरासल, पलावन आइलैंड्स, ये सब क्या हो रहा है, इन पे कोई ना कोई विवाद चलता रहता है। अब चाइनीज बोट्स निकले और जाके यहाँ बैठ जाएंगे जाके, तो जिस भी कंट्री का वहां सॉवरेंटी है वो इम्पैक्ट होगा। तो यही बार बार एक खबर आती है कि साउथ चाइना सी जानबूझ के अपने आप को जियोलॉजिकल सिग्निफिकेंस में लाने के लिए, जो पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस में लाने के लिए ये सब काम करता रहता है। अब चाइना की उत्पाद को देखते हुए ही जो आसियान की कंट्रीज हैं वो भारत को देखती हैं कि आप हमारी मदद करो। डेवलप्ड कंट्री जैसे यूएस से बात कर सकते हैं कि आप हमारी मदद करो। तो फिलहाल हम लोग यहाँ लोकेशन जरूर देखेंगे। अगला भी हम लोकेशन देखेंगे। इंडोनेशिया का मरापी वोल्केनो हैज इरप्टेड एश 3000 मीटर्स इनटू द एयर। तो लगभग ये जो इरप्शन हुआ है मरापी वोल्केनो पहले भी फटा है, फरवरी इसी साल के वहां पे भी वो फटा है। किस आइलैंड पे ये देखना जरूरी है। अगर आप लोकेशन देखेंगे तो आपको पता होना चाहिए जावा का जो आइलैंड उस पर आपको मरापी दिख जाएगा, और कहाँ लोकेटेड है ये हमें पढ़ना बहुत जरूरी है। तो आप यूपीएससी अनस्टॉपेबल चैनल पे जब आएंगे तो वहां पे हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। वोल्केनिक इरप्शंस उस पूरी रीजन में होते ही रहते हैं, और उसका रीजन है पैसिफिक रिंग ऑफ फायर। पैसिफिक रिंग ऑफ फायर एक ऐसा पूरा आपका सरकम करके बना हुआ है पैसिफिक बेल्ट को, जहां पे पैसिफिक प्लेट आपकी सबडक्ट हो रही है, नीचे की तरफ जा रही है। अगर आप बाकी के प्लेट्स देखिए तो जैसे आप मान लीजिए रशिया यूरेशियन प्लेट देखते हैं, ऑस्ट्रल प्लेट देखते हैं, नॉर्थ अमेरिकन प्लेट देखते हैं, साउथ अमेरिकन प्लेट देखते हैं, तो ये चीज नीचे जा रही है। और इसीलिए वहां कारण बनता है कि कई बार शायद ये वोल्केनिक इरप्शंस लगातार बने रहते हैं, अर्थक्वेक्स लगातार बने रहते हैं। India will not be bound by curbs on energy use, say senior official। COP28 दुबई में हो रहा है और वहां पे काफी डिस्कशंस हुए। हमने दोनों ही चीज पे साइन नहीं किया। हमने एक चीज पे साइन नहीं किया कि हम ट्रिपल कर देंगे अपना रिन्यूएबल एनर्जी का योगदान, इस पे हमने साइन नहीं किया। दूसरा जो हेल्थ का अप्रोच भी आ रहा था उस पे भी हमने अभी तक साइन नहीं किया है। और इन दोनों के हमारे पास रीजन है। रीजन ये है कि अभी हमारा पीक डिमांड ऑफ एनर्जी पहुंचना बाकी है। जब तक पीक डिमांड ऑफ एनर्जी नहीं पहुंच जाता है हम लोग शायद कोई भी ऐसे कर्व में अब नहीं लेने वाले हैं पार्टिसिपेशन। हालांकि लीगली बाइंडिंग नहीं है, पर फिर भी भारत ने अपने आईएनडीसी जमा कर रखे हैं, भारत ने हेल्थ के हिसाब से अपनी चीजों को कर रहा है। अब इन दोनों पे अगर हम साइन कर देंगे तो जानबूझ के हम पे एक बहुत बड़ा भार खुद भी आ जाएगा कि आपने ही साइन किया और आपको ये करना पड़ेगा। तो पीक डिमांड जो हमें रीच करना है उससे हम थोड़ा सा पीछे रह जाएंगे। तो विल नॉट गो इनटू एनी सच कर्व जो हमारे शायद
जो भी हमारे एनर्जी के अभी चलने वाले हैं सेक्टर्स या फिर जो भी एनर्जी चीजों में अभी योगदान देने वाला है, तो उसमें अभी हम ऐसा कुछ नहीं करने वाले। हाँ, इसको देखा जाए तो मतलब एक बात तो तय है कि कोल का यूसेज भारत में बढ़ रहा है और बढ़ेगा। फॉसिल फ्यूल का यूसेज अभी और बढ़ने वाला है। तो जब तक ये ट्रांजिशन बहुत अच्छे से नहीं हो जाता, हम लोग शायद इन चीजों पे अभी साइन नहीं कर पा रहे, और इसके लिए टेक्नोलॉजी और पैसा दोनों चाहिए। दोनों ही की डिमांड हम लोग कर रहे हैं। देखते हैं अब आगे चल के इसमें क्या होगा। ऑन रीक्रिमिनलाइजिंग एडल्ट्री, अब ये गवर्नेंस या सोशल इश्यूज को आप पकड़ लें इसमें। तो वैसे आपको बता दें, जो ऑलरेडी हमारे पास सेक्शन है, जो हम लोग का लास्ट 5 जज का बेंच बना था और उसको डीक्रिमिनलाइज कर दिया गया था अडल्ट्री को, वापस से उसको क्रिमिनलाइज करने की बात अब की जा रही है। अच्छा, क्रिमिनलाइज करने की बात भी इसलिए की जा रही है क्योंकि कुछ लोगों का कहना है, जो पार्लियामेंट्री कमेटी, उसका कहना है कि मैरिज एज एन इंस्टीट्यूशन शुड बी प्रोटेक्टेड। तो सेक्शन 497 जिसको डीक्रिमिनलाइज किया गया था, जो कि क्रिटिसाइज इसलिए किया जाता था कि सिर्फ वो मेल मेंबर के अगेंस्ट था, फीमेल के अगेंस्ट नहीं था, और वो दिखाता था कि फीमेल एज अ कमोडिटी ऑफ मेल। तो इसी को हटा दिया गया था, एडल्ट्री को हटा दिया गया था 497 से, बोल दिया था कि इट इज इनवैलिड एंड इट इज नॉट गोइंग टू वर्क इन द कंट्री नाउ। पर वापस से उसको रिक्रिमिनलाइज करने की बात की जा रही है कि पार्लियामेंट्री कमेटी सेज दैट कि हमारा मैरिज इंस्टीट्यूशन को बचाने के लिए मुझे ये डालना पड़ेगा ताकि लोग एडल्ट्री ना करें। तो ये एक वापस से चीज आ रही है, हम लोग इसको थोड़ा सा देखेंगे कि आखिर इसमें क्या है, कैसे, एक बार देखना जरूरी है। इंडिया डिसेबिलिटी इंक्लूजन एंड द पावर ऑफ बाई। तो आई वुड लाइक टू रीड दिस विद सम डेटा, फॉर सम डेटा। तो क्या है जो हमारे डिसेबिलिटी के फिगर्स है हमारे पास, क्या प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं डिसेबिलिटी के ऊपर, और आखिर डिसेबिलिटी, अगर हम लोगों को इंक्लूसिव ग्रोथ दिखाना चाहते हैं तो डिसेबिलिटी कैसे इकोनॉमिक एम्पावरमेंट में मदद कर सकती है, हमें ये भी देखना जरूरी है। तो इस पूरे आर्टिकल में ठीक ठाक कवरेज रहा है आपके। एक आपको छोटा सा फैक्ट दिखाएं, 1.3 बिलियन पीपल लिव विद सम फॉर्म ऑफ डिसेबिलिटी थ्रू आउट द वर्ल्ड। 80% इसमें से डेवलपिंग कंट्रीज में रहते हैं और 70% उनमें से रूरल एरिया में रहते हैं। इसीलिए उनको कैसे इंक्लूसिव बनाना है, कैसे लेके आना है, और डिसेबिलिटी बहुत सारे फॉर्म्स की हो सकती है, कैसे उनको लेके आना मेन स्ट्रीम में, कैसे उनकी मदद करनी है, या कैसे उनको साथ में रखा जाए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट यहाँ से कॉन्सेप्ट आने वाला है। तो हम लोग इसको जरूर पढ़ते हैं। तो आज के न्यूज़पेपर में हम लोग बस इतना ही देखते, बाकी कल हम लोग देखते हैं। और यूपीएससी अनस्टॉपेबल से प्लीज फॉलो कर लीजिएगा। प्लस आपको पता है कि एक टेलीग्राम ग्रुप है हमारा, उसको भी आप फॉलो कर सकते हैं। कुछ चीजें आपको जल्दी से बता देते हैं। देखिए, एक स्कॉलरशिप चैंपियनशिप होने वाला है। आपको बस टेस्ट देना है, टेस्ट देने से पीछे मत हटिए। इफ यू आर सीरियस एनफ, डू नॉट गो अवे और रन अवे फ्रॉम द टेस्ट। 17 तारीख को 11 बजे टेस्ट होगा, आप इसको प्लीज दीजिएगा। और हमारा कोड है सीएमसी। आप सीएमसी कोड का इस्तेमाल करके कभी भी एनरोल कर सकते हैं इन चीजों में, आपको बहुत लाभ मिलेगा सीएमसी पे। प्लस आपको बता दें, हमारे पास कोर्सेज चालू हो रहे हैं। रफ्तार बैच है जो यूपीएससी के लिए क्रैश कोर्स है, वो भी चालू हो रहा है। आप इसमें भी एडमिशन ले सकते हैं सीएमसी कोड का इस्तेमाल करके। साथ ही में हमारे 6 महीने जो बचा हुआ है, तो रफ्तार बैच में आपको टेस्ट मिल रहे हैं और पूरा करंट अफेयर्स, आपको सब कुछ इसमें मिलेगा। वीडियोस का एक्सेस मिलेगा। प्लस ऑल इंडिया प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज भी हमारी चालू है और बहुत ही अफोर्डेबल है, 2499 में, वेर इन यू गेट योर क्वालिटी enhancement programs also and EMI facilities available with us। तो हाँ, आप उसका भी लाभ ले सकते हैं, EMI हमारे पास अवेलेबल। तो दैट वुड बी ऑल फ्रॉम माय साइड। और जिन लोगों को अभी भी टेलीग्राम में जुड़ना है, प्लीज वो जुड़ जाइएगा। आपको हम लिख दे रहे हैं टेलीग्राम, सो दैट यू रिमेंबर इट वेल। तो आपका ये टेलीग्राम है, आपको लगे तो आप जुड़ सकते हैं। नाम लिखिएगा चंद्रमौली, MOULI और SIR, आप ये लिखेंगे टेलीग्राम पे, आप जुड़ सकते हैं इस ग्रुप पे और पढ़ाई कर सकते हैं वहां पे। दैट वुड बी ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू सो मच, टेक केयर, जय हिंद। ध्यान रखिएगा, और निरंतरता ही सफलता की कुंजी है। जो निरंतर है वही सफल है। आपको बस निरंतर रहना, सफलता मिलेगी। जय हिंद।